इंडिया गठबंधन का अगला कदम राहुल गांधी के सहारे, क्या हम यह मान ले कि इंडिया गठबंधन का अगला कदम जो है वह राहुल गांधी के भरोसे चलेगा? क्योंकि आप पार्लियामेंट के अंदर अगर आप दर्शक देखें तो राहुल गांधी के अलावा किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई बोल पाने की। अब अगर राहुल गांधी के पीछे इंडिया गठबंधन नहीं खड़ा हुआ मजबूती से एकजुट होकर, तो विपक्ष के नेता भी नहीं कहने लायक बच पाएंगे, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल से एक बूस्ट मिला है मोदी को, जो उनकी बहुत सारी नाकामियों पर पर्दा डालेगा, और विपक्ष को महिला आरक्षण बिल के नाम पर घेरने की बात होगी, जबकि डिलिमिटेशन वह करना चाहते थे और इसमें कोई रोल नहीं रहा महिला आरक्षण का, और ना तो भाजपा महिला आरक्षण देने वाली है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अब कदम नहीं उठाया, क्योंकि अब नहीं कदम उठाया तो मोदी को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, और मोदी सरकार इस देश के लिए अब बहुत बड़ा घातक है। मोदी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार हटी तो सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, और मोदी को अब हटाने में अगर इंडिया गठबंधन कामयाबी हासिल नहीं की तो फिर मोदी को कभी भी कोई नहीं हटा पाएगा, और मोदी 500 लोकसभा सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाएंगे और इस देश के लोकतंत्र को फांसी पे लटका देंगे। यह सत्य है, क्योंकि लोकतंत्र को भाजपा और आरएसएस नहीं मानती है और ना ही संविधान को मानती है। यही वजह रहा कि यह लोग अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यह देश के साथ नहीं थे, अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजों से इन्हें पैसे मिलते थे और यह अंग्रेजों को खुफिया जानकारी आंदोलन का दिया करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक भी कोई ऐसा काम इन लोगों ने नहीं किया कि इन्हें माना जाए कि देश के लिए किया, और जबकि आजाद हो जाने के बाद देश को आजाद नहीं मान रहे थे। हमारे देश के तिरंगे को इन लोगों ने अपनाया तक नहीं। 52 ईयर अटल बिहारी वाजपेयी जब बने प्रधानमंत्री, तब आरएसएस ने झंडा फहराया 52 सालों के बाद। तो इंडिया को राहुल गांधी के पीछे खड़ा होकर के मतलब साथ देना पड़ेगा और एकजुट होकर के चलना पड़ेगा। राहुल गांधी के सहारे से भी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी होने की उम्मीद नहीं है।